नेक्स्ट आगे हो गए अब कंप्लीट। नेक्स्ट आगे देखो, कुंभा मरा, कुंभे को मारा किसने? उदा। उदा किसी को पसंद नहीं आया, स्पेशली रमाबाई को पसंद नहीं आया। रमाबाई ने हेल्प किसकी की? उनके दूसरे बेटे की। दूसरे बेटे का नाम कौन सा है? दान दिया, सेना निर्माण की, और उसने 2 युद्धों में उसको पराजित कर दिया। कौन कौन से 2 युद्ध? एक तो जावर, जावर से वो भाग के आया दामड़ी, ठीक है, तो उसको उस युद्ध में भी पराजित कर दिया। फिर बांसवाड़ा को चला गया, जाते समय उसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो गई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअल में वो सहायता मांगने जा रहा था, वो मालवा के शासक ग्यासुद्दीन से मिलने जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे, वो मर गया, अगला शासक बनेगा, वो ये बनेगा, नाम कौन सा भैया आपके? रायमल। और रायमल को युद्धों से पहले से ही नफरत है, ज्यादा वो युद्ध करना ही नहीं चाहता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो रमाबाई ने पहली बार उकसाया, इसलिए उसने उदा के खिलाफ लड़ लिया, बाकी एक्चुअल में ये लड़ना भी नहीं चाहता है, ये कभी भी युद्ध नहीं करेगा, ऐसा है रायमल, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली ये युद्ध चाहता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा उसके आसपास अगर देखें रायमल, तो ऐसी सेटिंग बिठाने का प्रयत्न कर रहा है उसको किसी से युद्ध नहीं करना पड़े, जो भी शत्रु है उनको मित्र बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि जो भी शत्रु है उनको मित्र बना रहा था, वो ये महाराणा रायमल बता रहा था। अब इनकी जो शत्रुता हुई थी राजपूतों में, वो जोधपुर वालों से हुई थी। जोधपुर का कौन सा वंश? राठौड़ वंश, ठीक है। शत्रुता की शुरुआत किसने की थी? रणमल ने। किसने की थी? किसको मारने में मेन भूमिका निभाई थी रणमल ने? मोकल को। किसको मारा था? मोकल को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए मेवाड़ और मारवाड़ दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और रायमल चाहता है हमारी जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाए। उधर से रणमल का बेटा है, वो भी चाहता है कि दुश्मनी खत्म हो जाए, ठीक है। रणमल के बेटे का नाम मैंने क्या बताया था? जोधा। और जोधे को वो कटार दी थी, वो संत कौन सा था? खड़बूजी। कौन सा था? खड़बूजी। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, कोई ऐसा नहीं है माइंड पर बहुत भार हो तो याद रहे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि रायमल कह रहा है किसी भी तरह से अपन एक काम करते हैं, दुश्मनी आपस में खत्म कर देते हैं, ठीक है। दुश्मनी खत्म करते का मतलब रिश्तेदारी निभाते हैं, और रिश्तेदारी निभाते का मतलब ये होता है सिंपली कि दोनों एक दूसरे का वापस कोई न कोई किसी न किसी रिश्ते में बन जाते हैं। जोधा कह रहा है कि अपन दोनों रिश्तेदारी कर लेते हैं, और स्पेशली कहा जाता है कि अपन दोनों आज के बाद कभी आक्रमण नहीं करेंगे। रायमल कह रहा है तुम्हारा भरोसा नहीं है। वो साला क्या था? मामा था, हाँ, मामे ने किसको मार दिया? बाणेश को मार दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम किसी को भी मार सकते हो। तो एक काम करो कि मुझे जमाई बना लो। क्या बना लो? जमाई बना लो। भाई जमाई बनाओगे तो मार नहीं पाओगे। मार क्यों नहीं पाओगे? हाँ, आगे 2 चीजें तैयार करिए, सती होना है। क्या होना है? और सती होने के लिए जोहर करना है, ठीक है। जोहर करेगी वो उसकी बेटी करेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कोई भी पिता ऐसा नहीं होता है जो ये चाहे कि बेटी को उसकी जोहर करे, ठीक है। और हमने यहाँ पर पक्का नियम बना दिया कि राजा मरे नहीं कि उसका जोहर करवाओ ही सही, भले ही नहीं डाके आग में तो भी डकाओ और वो भी 3री मंजिल से डकाओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि रायमल कह रहा है कि मैं विवाह करूंगा, और विवाह करूंगा वो तेरी बेटी से करूंगा। जोधा की बेटी है, अरे ये ऐसे ही लिख दिया होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है उसका नाम है श्रृंगार कुबरी। कौन सा नाम है? श्रृंगार कुबरी। और कहा जाता है वो ये लाए हैं, कौन से भाई साहब लाए भाई आपके? रायमल भाई साहब लाए, और इनको जमाई बना लिया। जोधा के जो जमाई बन गए वो ये रायमल बन गए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। श्रृंगार कुबरी वहां से आई है, जोधपुर में रहकर आई है, रेते में रहकर आई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ की अपनी परंपराएं वगैरह ज्यादा जानती नहीं है, और यहाँ पर उसको अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये डोंगरों में क्या है, कोई कुछ अच्छा लगेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में डोंगरे उसको पसंद भी नहीं आ रहे, और डोंगरे पसंद नहीं आ रहे तो इधर उधर घूमने फिरने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वहां पर एक बावड़ी है जहां पर वो जाकर बैठती है अक्सर। उस बावड़ी को कहा जाता है गोसुंडा की बावड़ी। कौन सी बावड़ी कहा जाता है? गोसुंडा की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये मत पूछना को ऐसी बावड़ी कैसी है, बावड़ी बावड़ी जैसी है ठीक है, बस उसमें इतना एक सांप नहीं रहते होंगे, बाकी हमारी वाली बावड़ी में सांप ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो वहां पर जाकर ज्यादा बैठती है, और वहां पर जाकर बैठती है तो धीरे धीरे उसको लगता है कि यार यहाँ पर मुझे कुछ लिखवा देना चाहिए, मेरे नेम की प्लेट लगवा देनी चाहिए। तो वहां पर वो एक शिलालेख लिखवाती है। इसको कौन सा शिलालेख कहा जाता है? गोसुंडा का शिलालेख, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आप भी कोई पत्रिका वगैरह लिखते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो? मान लो किताब में भी अगर लिखना शुरू करते हो, ठीक है, या पत्रिका लिखना शुरू करते हो, या फिर कोई नई नई कॉपी बनाते हो और उसमें लिखना शुरू करते हो, तो सबसे पहले क्या लिखते हो? श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये भी यही लिखना शुरू करती है। कौन सी कुबरी लिखना शुरू करती है? आपके श्रृंगार कुबरी, आपके जैसी है, कोई अलग नहीं है, वाह, ध्यान रख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये लिखती है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि उस समय शायद गणेश जी कम चल रहे होंगे,
ठीक है। अभी गणेश जी आपके ज्यादा चल रहे हैं, उस समय नहीं चल रहे होंगे, तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः यूं लिखती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन से भगवान का लिए लिखा गया? विष्णु यानी कृष्ण, ठीक है। तो वो कौन से भगवान के लिए लिखती है भाई? आपके विष्णु। और कहा जाता है कि विष्णु धर्म पर पहला अगर शिलालेख किसी ने लिखा है तो वो इसी बाई ने लिखा है। बाई कौन सी है? श्रृंगारपुरी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें वैष्णव धर्म या फिर भागवत धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। इसी भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहते हैं। तो उसने पहली जो लाइन लिखी उसका पूछड़ा हम पकड़ के बैठ गए, और वो पहली लाइन यही थी, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, यानी भागवत धर्म या विष्णु धर्म की पहली जानकारी इसी में मिलेगी। पहली लाइन लिखी गई है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत। तो स्वाभाविक है ये शिलालेख किसमें लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। पहली लाइन लिख दी, इसके बाद इसको कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखना। स्वाभाविक है शिलालेख लिख रही है तो अपने बारे में लिखना है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने बारे में उसको ज्यादा नॉलेज किसके बारे में रहेगा? मेवाड़ वालों के बारे में ज्यादा नॉलेज रहेगा, उसका अपना शहर है उसके बारे में ज्यादा नॉलेज रहेगा, मारवाड़ वालों के बारे में स्वाभाविक है मारवाड़ वालों के बारे में ही जानेगी कि भाई मेरे दादाजी कौन है, नाना जी कौन है, परनाना जी कौन है, परदादाजी कौन है वगैरह, वो जानती रहेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें सारा वर्णन लिखा है वो आपके मारवाड़ के राठौड़ वंश का लिखा। कौन सा वंश का लिखा है? मारवाड़ के राठौड़ वंश का लिखा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये एकमात्र शिलालेख है जो लिखा तो गया आपके मेवाड़ में, लेकिन उसमें वर्णन लिखा वो किसका लिखा है? मारवाड़ के राठौड़ वंश का लिखा है। सबसे ज्यादा उसके पिता के बारे में लिखा है जिसका नाम क्या है? जोधा। उसके बाद रणमल के बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद अलावा और उनकी जो वंशानुगति थी, कैसे कैसे कौन कौन थे, कैसे कैसे शासन किया, उसके बारे में लिखा है। तो ये सारा इसमें वर्णन मिलता है गोसुंडी शिलालेख में। इसमें से 3 प्रश्न लिखे आते हैं, ठीक है। ये एक तो खुदवाया किसने था? भाई कौन सी बताई? श्रृंगारपुरी। किसके समय था? इसी के समय होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये मर गया होगा, ये भूत बनकर 400 साल जी रही होगी, यार ऊट पटंग सोचते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी के समय कौन से धर्म का उल्लेख मिलता है ये बताए? वैष्णव धर्म का प्राचीनतम ये शिलालेख कौन सा है? वैष्णव धर्म का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा? ये तो पिछले साल आरएस में भी आया था, ठीक है, गोसुंडी शिलालेख, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कौन से वंश का वर्णन मिलता है? तो कौन से वंश का वर्णन मिलेगा? मारवाड़ के राठौड़ वंश का, ठीक है। इधर वाले वंश का तो वर्णन मिलता ही नहीं है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इसने इसकी तुलना की है, वो पहले बहुत पहले एक राजा हुआ था जिसने कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ किया था, और उसका नाम है राजा गद सिंह या सर्वताप, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसका नाम है, बहुत पहले था मौर्य काल में। तो उसके तुलना अपने जो रिश्तेदार है उनसे की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए वो एक लाइन भी फेमस है कि राजा सर्वतात का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो वो यही शिलालेख है। नाम कौन सा भी आपके? गोसुंडी शिलालेख। जब ये बाई आई थी यहाँ पर तो कहा जाता है कि इसने पहले ही कह दिया था जोधा को कि देख तू बेच तो रही है, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इसके लिए स्विमिंग पूल खुदवाऊं, ठीक है। तो अगर इसके लिए नहाने के लिए वगैरह स्विमिंग पूल चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वहां पर तो समतल जमीन है, तो साला कहीं भी पानी भर जाता है, तुम वहां पर तैरने के लिए चले जाते हो। हमारे यहाँ पर तो डोंगर ही है, और डोंगरों में अगर हम नहाने के लिए चले गए फिर नीचे चले जाते हैं, अचानक मिलते नहीं है खाइयों में। तो ऐसी कंडीशन में स्विमिंग पूल खुदवाई, इतना मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहा जाता है जोधा ने दिया था श्रृंगारपुरी को, ठीक है। उससे 3 तालाब इसने खुदवाए थे। एक तो है वो ये संकट है, नाम कौन सा है? राम संकट। एक और है वो आपके शंकर संकट है, ठीक है, और एक और है वो ये संकट है, नाम कौन सा भाई आपके? समया संकट। आपातकाल में खुदवाए गए तालाब है, स्पेशली इसके लिए खुदवाए गए थे। और ये जो थे वो अकाल में काम आते थे। अकाल में अगर मेवाड़ को कहीं से पानी की आपूर्ति होती थी तो इन्हीं 3 से होती थी। एक तो राम संकट है, एक कौन सा भी आपके? समया संकट है, एक शंकर संकट है, ठीक है। और कहा जाता है कि इसको अच्छा नहीं लगता था, उसने एक और मंदिर बनवाया था जिसको ये जैन मंदिर कहते हैं। नाम कौन सा भी आपके? शांतिनाथ का जैन मंदिर कहते हैं। इसका काल इतना ही हुआ है। वैसे भी इसको इंटरेस्ट भी नहीं था, कुंभा जैसा वो पहले से ही जानता था कि साला कुंभा जैसी टेंशन लूंगा पागल हो जाऊंगा और पागल हो जाऊंगा तो कौन मार डालेगा? बेटा ही मार डालेगा। तो ऐसा राज करके इतनी टेंशन लेके करने का मतलब ही क्या है? तो कोई टेंशन ही इसने नहीं ली, सिर्फ एक ही टेंशन ली, शादी की, ठीक है। और शादी एक अच्छे घराने में कर दी जहाँ से दहेज मिल सके। वो कहाँ पे कर दिया आपके? मारवाड़ में कर दिए, ठीक है। बाकी जो कुछ भी किया यहाँ पर तालाब खुदवाई वगैरह सारा किया है वो इसी कुंवरी ने किया। कौन सी कुंवरी ने किया? श्रृंगारपुरी ने। अपने वाले ने मस्त भजन सुने, जो कुंभा रिकॉर्ड करके गया था संगीत उसको सुना और मस्ती में जीवन काटा। वो किसने काटा भी आपके? रायमल ने। कोई युद्ध नहीं, फालतू काम का कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे शांति प्रिय आदमी है वो मुझे ये लगा, रायमल लगा आपका। तो नेक्स्ट साइड डाल दीजिएगा महाराणा रायमल। लिखा क्या क्या?